सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, और आपका जो चैनल है इनके माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अभी जो हमारा गेहूं का जो है समय शुरू हो गया बिजाई का। जिस तरह अगेती गेहूं की बिजाई जिसको हम बोलते हैं, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह या 10 नवंबर तक, इसको अगेती बिजाई बोलते हैं। इस अगेती बिजाई में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो कम खाद पानी वाली किस्में होती हैं, एक अधिक उपजाऊ ज़्यादा खाद पानी वाली किस्में। कम खाद पानी वाली किस्मों में जिस तरह C306 हमारी देसी किस्म है, बहुत पुरानी 1969 की जो बनी हुई है वो किस्म है। और ये एक लंबी बढ़ने वाली किस्म है, 135-40 सेंटीमीटर हाइट की है। और आजकल इस किस्म का प्रचलन ज़्यादा है, कुछ खाने के लिए किसान अपने घर के लिए, या जो जैविक खेती करना चाहता है, या जो जहर मुक्त खेती करना चाहता है, प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ज़्यादा खाद पानी देते हैं तो ये गिरती है, गिरने से पैदावार प्रति एकड़ कम होती है। तो जो भी किसान भाई इसको घर के खाने के लिए या गुणवत्ता के हिसाब से इसको बिजाई करना चाहता है, तो उसके लिए मेरी सलाह है कि 10 नवंबर से पहले पहले इसकी बिजाई करें। और ये प्योर गोबर की खाद से भी इसकी पैदा ली जा सकती है। अगर कोई रासायनिक खाद अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो भी हो सकती है। आपका केंचुआ खाद है, गोबर की खाद है, आपने नीचे डाल दी तो उससे भी इसकी पैदावार ली जा सकती है। फिर भी अगर कोई रासायनिक खाद डालना चाहता है तो वो कम मात्रा में डालना है। कम मात्रा का मतलब ये है कि 20 किलोग्राम जो है DAP प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई से पहले नीचे डालें। 10 किलो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। उसके बाद जो पानी लगाते हैं 30-35 दिन पे पहला, उस पानी के ऊपर जो आप है 20-25 किलो यूरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का आपने डालना है, ज़्यादा बीज नहीं डालना। और इसके बाद जो है 20-25 किलो यूरिया जो है पहला पानी जो 30-35 दिन पे वो एक पानी देना है। दूसरा पानी जो है 80-85 दिन पे देना है। दो ही पानी देने हैं, ज़्यादा पानी नहीं देने। ना ज़्यादा खाद डालनी है, ना ज़्यादा आपने पानी देने हैं। दो पानी के अंदर ही ये 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ पैदावार दे देगी। गुणवत्ता के हिसाब से ये हिंदुस्तान में सबसे अच्छी किस्म है खाने के लिए। इसकी रोटी बहुत बढ़िया बनती है, सफ़ेद रंग की रोटी बनती है, अच्छी फूलती है। इसका जो आटा है वो पानी को ज़्यादा सोखता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी सुबह रोटी बनाते हैं तो शाम तक ये नरम रहती है। तो इस हिसाब से ये किस्म जो है बहुत अच्छी किस्म है आपकी, तो इसका कर सकते हैं। अब इसी के कड़ी के अंदर जो बारानी खेती में या कम खाद पानी के लिए दूसरी किस्म हमने जो है 2010 के अंदर निकाली है, WH 1080 नंबर किस्म। ये बोनी किस्म है, 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और इसको भी हम जो है अगेती बिजाई करके और कम खाद पानी के अंदर, जिस तरह आपको बताया है कि थोड़ी खाद डाल के आधा पौना बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और आधा पौना बैग या एक बैग तक यूरिया ऊपर से डाल के इसकी जो है 27-28 मन से लेके 38-40 मन तक प्रति एकड़ पैदावार ले सकते हैं। ये बोनी किस्म होने की वजह से इसके अंदर हम ज़्यादा खाद पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादा खाद पानी का मतलब जैसे जैसे खाद और पानी देते जाएंगे इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी और ये 60-65 मन प्रति एकड़ तक भी निकल सकती है। तो ये बोनी किस्म है। इसका दाना बहुत मोटा है, चमकीला है, इसके अंदर जिंक और लोह तत्व ज़्यादा है, तो गुणवत्ता के हिसाब से भी ये किस्म बहुत अच्छी है। इसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं आती, कोई पीला रतुआ भूरा रतुआ कोई बीमारी नहीं आती। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो ना तो ज़्यादा पानी है ना कम है, हम तो 2-3 पानी दे सकते हैं, तो उसके लिए कोई किस्में बताओ। तो उसके अंदर 2015 के अंदर हमने एक किस्म निकाली थी WH 1142 नंबर किस्म। ये बहुत अच्छी किस्म है और इस किस्म को जो है मध्यम खाद पानी के लिए है। मध्यम खाद पानी का मतलब ये है कि आपको अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक तो बिजाई करनी है। 40 किलोग्राम बीज आपने डालना है। खाद मध्यम में कितनी डालनी है? एक बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे बिजाई के समय, और 1-1.25 बैग यूरिया देनी है। दो ही पानी देने हैं, एक पानी देना है 20-25 दिन पे, दूसरा पानी देना है 80-85 दिन पे। और इसकी हाइट जो है 110-11 सेंटीमीटर है, तो इससे तूड़ी भी अच्छी होती है और इसकी पैदावार भी अच्छी है। पैदावार इसकी जो है 48-50 मन प्रति एकड़ से लेकर 60-62 मन तक प्रति एकड़ गंगानगर में दो पानी के अंदर ली हुई है ना। इसके अंदर पीला रतुआ आता है, खाने के लिए हिसाब से भी अच्छी है और तूड़ी भी अच्छी बन जाती है। इसी कड़ी के अंदर पिछले साल हमने एक किस्म के लिए और आदेश आया था, जो लगातार हमारे वाइस चांसलर महोदय जो हैं, कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोजी ने निर्देश दिया कि उन किसानों के लिए जिनके पास रेतीली भूमि है, जिनके पास पानी कम है, उनके लिए कोई ऐसी किस्म निकालो ताकि उनकी आमदनी बढ़े और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। उसी कड़ी के अंदर हमने एक और किस्म निकाली है जो है WH 1402। WH 1402 जो है दो पानी वाली किस्म है।
रेतीली भूमि में बिल्कुल फिट बैठती। इस बार भी किसानों को इसका कुछ बीज उपलब्ध करवाया है और इसका ब्रीडर सीड काफ़ी किसानों कंपनियों को, बीज कंपनियों को भी, HSDC को, NSC को, इफ्को, क्रिप को, सबको इस बार दे रहे हैं ताकि सीड चेन के अंदर अगले साल इसका भरपूर मात्रा में किसानों को बीज मिलना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी जो है कृषि विज्ञान केंद्रों के थ्रू भी इस बार जो है डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इन लोगों को दिखा के जागरूक करेंगे इसका, ताकि लोग जो है कम पानी वाली क्षेत्र के अंदर ऐसी किस्में उगा के ज़्यादा पैदावार ले सकें। अब W1402 की खासियत क्या है? एक तो ये लाल रंग की बालियाँ हैं इसकी, तो इसकी अलग ही पहचान है, कोई नकली बीज भी इसका नहीं दे सकता। दूसरा, इसके अंदर औसतन पैदावार जो है 50 मन से लेके और 68 मन तक की पैदावार प्रति एकड़ तक ली जा सकती है 2 पानी के अंदर ही। और तीसरा पानी दोगे तो बीज के अंदर इसकी पैदावार जो है 62 मन तक तीसरे पानी के हिसाब से निकल जाएगी। दूसरा, इसके अंदर लो और जिंक तत्व है जो 40 ppm से ज़्यादा है, तो गुणवत्ता के हिसाब से भी अच्छी है। प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर बढ़िया है, दाना भी चमकीला है और 100-105 सेंटीमीटर हाइट है, ज़्यादा बढ़ने वाली भी नहीं है। लंबी बालियाँ है, ना पीला रत्वा लगता, ना भूरा रत्वा लगता, ना ही बालियाँ जो इसकी काली होती है, तो बीमारी के हिसाब से भी ये किस्म ठीक है। तो जो किसान भाई रेतीली भूमि के अंदर किस्में लगाना चाहता है उनके लिए जो पहले 147 लगाते थे, उनकी जगह अब जो है WH 1142 और WH 1402 की आप बिजाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि अगेती बिजाई करनी है और अधिक उपजाऊ भूमि है, पानी के संसाधन भी पूरे हैं, ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल ट्यूबवेल भी है, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए जो प्रति एकड़ ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया किस्में जो हमने 2021 के अंदर एक निकाली है WH 12070। इसी कड़ी के अंदर गेहूं अनुसंधान संस्थान ने 3-4 किस्में निकाली है, जिस तरह DBW 303 है, DBW 327 है, DBW 370 है और एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने निकाली है PBW 872। तो ये 4-5 ऐसी किस्में हैं जिनको अगेती बिजाई 20 अक्टूबर के बाद इनकी बिजाई कर सकते हैं और 10 नवंबर से पहले इनकी बिजाई कर सकते हैं। अगेती बिजाई करने से इन के ऊपर जो है उच्च तापमान जो आजकल 34-35 डिग्री टेम्परेचर दिन का चलता है, तो भी इन किस्मों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है बिजाई के समय उस तापमान को भी सहन कर जाती है। इनके जमाव पे, इनके फुटाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये 150 से 155-60 दिन में पकने वाली हैं। 100 दिन के आसपास ये बालियाँ निकालती, उससे पहले बालियाँ नहीं निकालती। और ज़्यादा खाद पानी की ताकत लेके प्रति एकड़ जो पैदावार ज़्यादा देती है। खाद पानी ज़्यादा कैसे? जिस तरह सामान्य तौर पर हम जो है 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2-2.5 बैग यूरिया प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं और 4-5 पानी लगाते हैं। इन किस्मों के लिए जो अगेती बिजाई करनी है, ज़्यादा खाद पानी वाली है, इनके लिए हम जो है खाद 1.5 आपने इस्तेमाल करनी है। 1 बैग DAP की बजाय 1.5 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट डालनी है, 1 बैग जो है यूरिया का नीचे छिंटा लगाना है और 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से देनी है। पहले, दूसरे, तीसरे पानी तक आप दे सकते हो। 4-5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इतनी गोबर की खाद और ये खाद ज़्यादा डालने से इनके पौधे जो हैं नरम हैं, बढ़वार भी ज़्यादा लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए 2 सच्चे क्रियाएँ आपको अलग से करनी है। वो क्या करनी है? ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करना है। वृद्धि नियंत्रक कौन कौन से हैं? एक वृद्धि नियंत्रक है क्लोरमिक्वाट, जो 0.2% इस्तेमाल करना है, जो लियोसिन के नाम से आता है। दूसरा है टेबुकोनाजोल के नाम से आता है, वो 0.1% फोलिकर के रूप में आता है, उसका इस्तेमाल करना है। 400 मिलीलीटर दवाई क्लोरमिक्वाट जो लियोसिन के नाम से आती है वो, और 200 मिलीलीटर दवाई टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आती है, दोनों को टैंक मिक्स करना है। 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ स्प्रे करनी है। स्प्रे कब कब करनी है? पहली स्प्रे करनी है आपने 50-55 दिन पे, जब तने की पहली गांठ बनती है उस टाइम। दूसरी स्प्रे आपने करनी है 80-85 दिन पे, जब झंडा पत्ता निकलता हो या बाल गाभे के अंदर आ जाए, उस टाइम जो स्प्रे करनी है। उसके बाद स्प्रे नहीं करनी है। अब 2 स्प्रे करने से क्या होगा? जो तना आपका पौधे का अंदर से लो है, थोथा है, उसके अंदर धागे बन के ये भर जाएगा। इसके भरने से ये बांस की तरह मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरी इसमें अगेती में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, किसानों को बीज 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा अगर बीज इस्तेमाल करोगे तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और पौधे जो है या जो तना है उनका कमज़ोर रहेगा तो गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। इसलिए 40 किलोग्राम बीज अगेती बिजाई के अंदर पर्याप्त मात्रा में
तो 40 किलोग्राम के हिसाब से करके ये जो किस्में बताई है आपको, WH 1270, DBW 303, 187, 327, 370, 71 और PBW 872, इन किस्मों की औसतन उपज जो है 75-76 मन से लेकर 90 मन तक प्रति एकड़ की पैदावार ली जा सकती है। आगे अब जो समय वाली किस्में, समय की बिजाई का मतलब है 1 नवंबर से लेकर 20-25 नवंबर के बीच में जो है बिल्कुल समय की बिजाई है। समय की बिजाई के अंदर कौन सी किस्में इस्तेमाल करनी है, वो है आपकी WH 1105, WH 1184, DBW 222, DBWH 221 और PBW 826 और HD 3086 और HD 3386, ये 5-6 किस्में हैं इन किस्मों को जो है समय की बिजाई के अंदर 5 नवंबर से लेकर 15-20 नवंबर तक आप इनकी बिजाई कर सकते हो। इनका भी बीज 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा, इनके अंदर खाद वही है, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से डालनी है। अब बिजाई करते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, दोनों मशीन के अंदर जो है दोनों साथ साथ बिजाई होती है, तो उसके अंदर आपको 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में रहता है। अगर आप छिट्टा विधि सीधा कोई घास कचरा खेत के अंदर ज़्यादा है और उसके अंदर आपको छिट्टा लगा के करना है, तो उसके अंदर थोड़ी सी बीज की मात्रा आपने बढ़ानी है, तो उसके अंदर आप 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो बीज कहते हैं कि किसान, हर बार जो किसान है सरकारी संस्थाओं से ही उनको बीज खरीदना चाहिए ज़्यादातर। तो जिस तरह अपना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसान मेला लगाता है, उस टाइम हमारा जो फार्म निदेशालय है वहाँ से लो, हमारा रामधन सिंह बीज फार्म उससे ले सकते हो, राष्ट्रीय बीज विकास निगम है, हरियाणा बीज विकास निगम है, इफको, क्रिबको, ये सारी संस्थाएँ हैं लगभग जो सरकारी बीज तैयार करती हैं, इनसे ले सकते हो। इनसे एक बार आपने सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज आपने ले लिया, कई बार तो किसान आते हैं कि फाउंडेशन बीज दे दो, फाउंडेशन बीज का रेट ज़्यादा होता है, उन्हें में फाउंडेशन में और सर्टिफाइड में कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल एक समान होता है, तो इसलिए किसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर आपने बीज एक बार सरकारी संस्था से आपने बीज ले लिया, तो सरकारी संस्था से बीज लेने के बाद आप उस बीज को अच्छी तरह से भंडारण करके अगली साल और अपने घर पर जो है ज़्यादा नमी वाली जगह नहीं होनी चाहिए, और अगली साल इसको बिजाई करने के लिए अच्छी तरह से इसके छोटे दाने निकाल के झाड़ करके अच्छी तरह से आप इसको जो है बिजाई जो है अगली साल कर सकते हो। अगली साल बिजाई करते हो तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपका सीड ट्रीटमेंट, बीज का उपचार जो है घरेलू जो बीज इस्तेमाल किया तो ज़रूर करना है। उसको कार्बेंडिजिम जो बेविस्टिन के नाम से आती है 2 ग्राम प्रति किलो बीज, 40 किलोग्राम बीज है तो 80 ग्राम दवाई डालनी है। रेक्सिल से अगर आपने इसको ट्रीटमेंट करना, दोनों में से एक दवाई डालनी है। रेक्सिल डालनी है तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, यानी 40 किलो बीज है तो 40 ग्राम दवाई से इसको सूखी रगड़ के भी इस्तेमाल करना है। इस तरह से इस बीज को, जो ये गेहूँ का कोई हाइब्रिड बीज नहीं होता, ये एक स्वपरागण होता है, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं जिसको हम, तो इसका बीज जो हम 3-4 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसका भंडारण सही किया है, आपने ऊंचे नीचे पौधे छांट के खुद घर का बीज बना रखा है, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपना जो है बीज के जो पैसा ज़्यादा लगता है उसको भी बचा सकते हैं। अब कुछ किसान भाइयों के भूमि नमकीन है, तो नमकीन भूमि के लिए भी किसान भाई जो है खेती करना चाहता है, तो थोड़ा बहुत नमक तो गेहूँ वैसे भी सहन कर जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अगर भूमि नमकीन है तो उसके लिए सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल है, लवणता के ऊपर जो कार्य कर रहा है, उसने अपनी किस्में निकाल रखी हैं। 2 किस्में बहुत अच्छी हैं उनकी, KRL 210 और 213, जिनका बीज जो है हरियाणा बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज विकास निगम या किसी प्राइवेट कंपनी के पास भी इनका बीज मिल सकता है, तो उनका बीज लेके आप जो है लवणीय भूमि के अंदर जो है गेहूँ की खेती कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गेहूँ के साथ साथ जो के अंदर भी हमारी बहुत अच्छी किस्में आई हुई हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2 किस्में बहुत अच्छी निकाल रखी हैं, BH 393 और BH 946। इनका 35 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल आपने करना है। इनका बिजाई का उचित समय जो है 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है। और इनके लिए खाद जो है आधा पौना बैग जो DAP का प्रति एकड़ 10 किलो जिंक सल्फेट नीचे डालनी है, 1 बैग यूरिया ऊपर से डालना है, 2 ही पानी देने, ज़्यादा पानी नहीं देने। तो इतना करने से जो है वो भी आपका 50 मन से लेके 60-65 मन प्रति एकड़ आप जो है जो कि पैदावार ले सकते हैं। थोड़ा सा किसानों की जो हमारे पास समस्या आई थी उनके आधार पे मैं बताना चाहता हूँ कि खरपतवार नाशी का जो प्रयोग करते हैं बिजाई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर अंदर जो आपने करना है वो पेंडामेथ्लिन पीली दवाई जिसको बोलते हैं 1.5 से 2 लीटर उसका इस्तेमाल करो, अवकी राइस के साथ मिला दो, तो खरपतवार का 50 से 70-80% तक जो है नियंत्रण उगाव से पहले हो जाएगा। उसके बाद अगर करना है तो 30-35 दिन तक जो बिजाई के बाद आपने पहला पानी के बाद आपने उसको स्प्रे करनी है खरपतवार नाशी की। वो चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले आजकल भिन्न भिन्न तरह के आए हुए हैं, लेकिन इन खरपतवारों का उपयोग जो है 40 दिन से पहले आपने हर हालत में कर लेना है।
इसके बाद अगर खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हो तो पौधा जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज, गर्भावस्था स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर जो दवाइयों का जो खरपतवारनाशी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उससे जो है आपके पौधे के अंदर बालियों में से बालियाँ निकलेगी, बाल टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी। और अगर और ज़्यादा लेट स्टेज में 65, 70, 80, 85 दिन के ऊपर अगर आपने खरपतवारनाशी की स्प्रे करी है तो उसके अंदर बालियों के अंदर दाने भी नहीं पड़ेंगे। पिछली बार इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, करनाल के पास गांव था, तो वहाँ पे हमारे कुलपति महोदय ने एक टीम बना के यहाँ से भेजी थी, जिसके अंदर एग्रोनॉमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट और प्लांट ब्रीडर और वहाँ के वैज्ञानिक जो है कोड़ के भी साथ लिए थे हमने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर भी साथ थे। तो वहाँ जाके देखा तो उसने 80-85 दिन पे स्प्रे कर रखी थी, जिसकी वजह से उनके बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े थे। तो मैं किसान भाइयों को साफ कहना चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने वीडीसाइड का या खरपतवारनाशी का स्प्रे करना है तो वो 35-40 दिन से बिजाई के पहले कर ले, उसके बाद स्प्रे नहीं करनी। अगर करोगे तो आपका जो है आर्थिक नुकसान होगा, बालियों के अंदर दाने नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ वैज्ञानिक, गेहूँ एवं जौ अनुभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हमारी गेहूँ एवं जौ अनुभाग की टीम जो है, जिसके अंदर आपका बीमारियों के डॉक्टर भी हैं, जिनके अंदर निमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, फीताकर्मी जो बीमारी आ जाती है उसके लिए भी है, एग्रोनॉमिस्ट भी हमारे साथ हैं और सारी एक टीम है जो इस पर कार्य कर रही है। अगर इस तरह की टीम को कोई दिक्कत आती है कहीं स्प्रे करने के लिए या कोई और दिक्कत आती है, इस तरह की दिक्कत आती है, इनकी इस तरह की कोई समस्याएं अगर आती है तो हमारा जो एटिक 4 नंबर गेट है वहाँ पे आप फ़ोन की सुविधा भी है। वहाँ पे आप जाके अगर सैंपल दिखाते हो तो वो कंसर्न वैज्ञानिक, संबंधित वैज्ञानिक के पास भेज देंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, आपको हमारे ई मौसम ग्रुप है जिसके अंदर भी आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, जिससे भी किसी तरह की बीमारी है या कोई दिक्कत आती है तो उसका हमारे वैज्ञानिक जो है समय समय पर उनका उत्तर देते रहते हैं। और हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर प्रोफेसर VR कंबोज जी ने निर्देश दिया हुआ है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है, उनका हमें समाधान हर हालत में करना है ताकि किसानों का जो है आमदनी बढ़े और उनका जीवन सतर जो ऊंचा हो।